गुड मॉर्निंग क्लास 6। प्रस्तुत है ओस कविता की व्याख्या। आपने कविता पढ़ ली है, शब्दों के अर्थ आपको मालूम है। अब मैं व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ओस कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी ने प्रातःकालीन सुंदरता का बहुत ही खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत किया है, या फिर यूँ कहूँ कि चित्रण किया है। प्रभात की बेला में घास पर, फूल पत्तों पर और वन उपवनों में चारों ओर बिखरी हुई ओस के असंख्य कणों ने प्रकृति को एक अनोखा रूप प्रदान कर दिया है। कवि प्रातःकाल के इस अनुपम दृश्य को देखकर अचंभित है। ओस के कण जिन पर प्रतिबिंबित प्रातःकालीन सूर्य की रोशनी ने मानो उन्हें हीरे मोती जैसे बेशकीमती रत्नों में परिवर्तित कर रख दिया है, अर्थात बदल कर रख दिया है। प्रातःकाल जब कवि भ्रमण के लिए निकलता है, तब वह इन घास, फूल, पत्तों आदि स्थानों पर ओस के इन कणों की अद्भुत सुंदरता को देखकर स्वयं से पूछ रहा है, हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्ज्वल हीरो की कड़ियाँ। अर्थात विगत संध्या तक जिन घास, फूल, पत्तों आदि पर कोई खास सुंदरता नज़र नहीं आ रही थी, उन पर रात को कौन हीरे और मोती फैलाकर चला गया है, वह भी बिना किसी को बताए। ओस की ये बूंदें कवि को मोती की लड़ियों और उज्ज्वल हीरो की कड़ियों जैसी प्रतीत हो रही हैं। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। प्रातःकाल ओस के चमकते इन कणों को देखकर कवि को लगता है मानो ये असंख्य जुगनू हैं या फिर आसमान के नन्हे नन्हे तारे हैं, जो इस तरह चमक रहे हैं या फिर दमक रहे हैं। दमकना अर्थात किसी चमकदार वस्तु के भीतर से आभा निकलना। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का बड़ा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। पत्तों और फूलों पर ओस के दमकते कणों को देखकर कवि अचंभित है और वह पूछ रहा है कि वह कौन जौहरी है जो अपने घर का खजाना यानी हीरे, मोती, जवाहरात रात में आकर बिखेर गया है, या फिर बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। अर्थात कोई है जो सुबह सुबह उठकर वनों उपवनों में खुशी के कारण अनगिनत दिए जलाकर चला गया है। इन ओस कणों की अद्भुत चमक को देखकर कवि की इच्छा होती है, जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भरकर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। अर्थात कवि इन ओस कणों को अपनी अंजलि में भरकर ले आना चाहता है और इनकी सुंदरता को निहार कर एक सुंदर कविता रच डालना चाहता है। वास्तव में हमारी प्रकृति इतनी ही खूबसूरत है कि न जाने कितने कवि अब तक इन पर कितनी कविताएं लिख चुके हैं, और सबसे खास बात यह है कि हर एक कविता एक से बढ़कर एक बन पड़ी है। तो बच्चों, आप इस व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनें, कविता को भी पढ़ें, ताकि आपको
कविता समझ में आ जाए और प्रकृति की सुंदरता भी। धन्यवाद बच्चों।